ओम शांति। 24 दिसंबर की मुरली का सार है। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से ही चलता है। हम अपने को आत्मा निश्चय करें तो निर्भय बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि आत्मा शरीर के साथ खेलते खेलते नीचे आई है, इसलिए इसको कठपुतली का भी नाम दे सकते हैं। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे हम आत्माएं भी कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेलते खेलते नीचे पहुंच गई। तो बाबा आए हैं हम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ाने का रास्ता बताने के लिए। तो अभी हमें श्रीमत की चाबी लगाने से ही हम ऊपर चले जाएंगे। गीत है आज का, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। बाबा ने आज कहा कि संसार में दुनिया को ये बेचारों को पता ही नहीं है कि ईश्वर आकर सच में मत देते हैं। वो तो बस कह देते हैं कि अगर किसी को सुधार करनी हो, वो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इसको अच्छी मत दो। पर बाबा कहते वो नहीं जानते कि सच में भगवान आकर के मत भी देता है, अर्थात श्रीमत भी देते हैं। हम उनकी श्रीमत पर चलकर मनुष्य से देवता, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सिख धर्म में बाबा की बड़ी अच्छी महिमा की जाती है। एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर निरहंकारी के। तो बाबा कहते हैं आत्मा को असल में कोई भय होना नहीं चाहिए, निर्भय बनो, भय काहे का। तो बाबा कहते हैं आप घर बैठे भी बाबा की श्रीमत लेते रहो। केवल ये एक संगम युग का श्रेष्ठ समय है, पुरुषोत्तम बनने का ये समय है जो ये मेला लगता है आत्मा और परमात्मा का। बाबा ने कहा कि हम आत्मा है, ये पक्की पक्की आदत डाल लेनी चाहिए। तो बाबा ने कहा ये आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ, और ये आदत भी डालो कि मैं आत्मा ही इस शरीर के द्वारा सुनती हूँ। तो ये 5000 वर्ष का चक्र है, तो ये अविनाशी चाबी भी है। बाबा कहते हैं आत्मा देखा जाए खिलौना भले टूटता रहेगा, पर ये एक ही चाबी, आत्मा रूपी चाबी ऐसी है जो चैतन्य भी है, अमर भी है और अविनाशी भी है। जो हर खिलौने में जो उसको खिलौना मिलेगा, उस खिलौने में ये चैतन्य चाबी आत्मा की लग जाती है और वो 5000 वर्ष अपना पाठ बजाती रहती है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो बाबा फिर नए सिर से युक्ति बताते हैं कि आप मेरे को याद करो तो फिर चाबी लग जाएगी, अर्थात आत्मा वापस तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। फिर बाबा ने आत्मा को कहा जैसे मोटर में पेट्रोल भरते हैं, चलते चलते पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो फिर भरा जाता है। फिर बाबा ने तीसरी बात कही कि बैटरी की, जैसे गाड़ी में भी बैटरी कई बार लो हो जाती है तो फिर उसको चार्ज कर देते हैं, पावर भरी जाती है। तो ऐसे ही हम आत्मा रूपी बैटरी जब बाबा को याद करते हैं तो उसके अंदर भी चार्ज होती जाती है, पावर आती जाती है। इसको बाबा कहते हैं आप ह्यूमन बैटरी भी कह सकते हो। तो बाबा तो असल में देखा जाए सबको एक जैसा ही ज्ञान देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों में नंबरवार तो बनी जाते हैं। बाबा ने कहा देखो हमारा योग किसी पर आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें समझ दी है कि याद कैसे करना है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे सामने कोई बैठे तो वो हमें योग कराए तो ही हम योग करें। बाबा ने कहा ऐसा भी नहीं। अगर कोई हमें बैठ के योग करा भी देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें मदद करते हैं, नहीं। हर एक को तो अपनी मदद खुद ही करनी होगी। और ये याद ऐसी है कि खाते पीते स्नान आदि करते भी हम बाबा को याद करें। ईश्वर ने सबको मत तो दी है कि ऐसे ऐसे करो तो हमारी दिव्य बुद्धि बन जाएगी, ये टेम्पटेशन भी तो दी जाती है। लेकिन बाबा कहते इतना तो ज़रूर है कि किसी की बुद्धि ठंडी है, किसी की तेज़ है। पावन के साथ योग नहीं लगाते हैं तो बैटरी चार्ज भी नहीं होती है। फिर तो 5000 वर्ष के बाद हर बात बाबा ने कहा रिपीट होती रहती है। तो इस समय बाबा हमें श्रीमत देते ही है जिससे हम ऊंचते ऊंच बन जाए।
इस समय हमारी बुद्धि में भी है कि बाबा द्वारा हम ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा ने कहा कि अगर नापास होते हैं ना तो चंद्रवंशी में बन जाते हैं। पर बाबा ने कहा किस बात में नापास होते हैं तो हम चंद्रवंशी बनते हैं? तो बाबा ने कहा योग में। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन जहाँ योग में फेल हुए तब सत्युग में नहीं आ सकते, सीधा फिर त्रेता युग में आना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा ईश्वर की मत मिलती ही है केवल संगम पर। बाबा आते भी एक ही बार है। बाबा तो कहते मैं आकर दुनिया को बदलता हूँ, और आप भी बदल ही रहे हो। और हम बच्चे भी कहते हैं हाँ बाबा, हम कलब कलब बदलते ही आएंगे, बदलते ही रहेंगे। शिव जयंती भी मनाते हैं क्योंकि वही सद्गति दाता भी है। बाबा ने कहा जैसे आत्मा शरीर बिगर कर्म नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, ऐसे परमात्मा भी जब इस संसार में आएंगे तो कोई ना कोई शरीर का सहारा तो शिव बाबा को भी लेना पड़ेगा ज्ञान सुनाने के लिए। तो इसलिए ब्रह्मा का शरीर आधार लिया, रथ लिया, और रथ का आधार फिर यादगार जो है अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीज़ें दिखा दी है। तो बाबा ही आकर रचता जो है, रचना का आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें सुनाते हैं। तो इस समय बाबा कहते हैं डायरेक्ट आकर मैं बच्चों को पावन बना रहा हूँ। जो समझते ही नहीं है फिर वो पद भी क्या पाएंगे। फिर सर्विस की भी बाबा ने कहा जो जितना ज़्यादा सर्विस करेगा उसको उतना ऊंचा पद भी मिलेगा। बाबा ने तो कहा कि हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑलराउंड सर्विस करनी है। ऐसा भी नहीं कि यही करना और ये नहीं करना, ऐसा भी नहीं। लेकिन बाबा ने कहा ऑलराउंड सर्विस करनी है। कई बच्चियां तो बंधन में हैं तो बहुत तड़पती है, बाबा हम कुछ ऐसा करें, हम सेवा में लग जाए जिससे बहुतों का कल्याण भी हो जाए। बाबा ने कहा सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती आई है, उससे तो और सीढ़ी नीचे उतरते ही आई। इसलिए इस रूहानी सेवा से ही हमारी चढ़ती कला होती है, और हर कोई समझ भी सकता है कि हम कितना सर्विस करते हैं या क्या पद को पाएंगे। फिर तो भले बाबा कहते अगर कोई नौकरी भी करता है पर सर्विस अच्छा करते हैं तो भले बाबा ने कहा हाफ पे पर भी तो आप छुट्टी लेकर भी जाकर सर्विस करो, कोई हर्जा नहीं। जो बाबा के दिल पर सो ताऊसी तख्त पर बैठते हैं वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही, और ऐसे ही विजय माला में भी आते हैं, अर्पण भी होते हैं और सर्विस भी करते हैं। पर बाबा कहते हैं अगर कोई अर्पण होता है पर सर्विस नहीं करता है तो उसका पद कम हो जाता है। फिर बाबा याद प्यार भी उन्हीं बच्चों को देंगे जो अच्छी सर्विस करते हैं। चेक करें हम दिल पर चढ़े हुए हैं, माला का दाना बन सकते हैं, ये चेकिंग चाहिए। नहीं तो कोई ना कोई ग्रहचारी भी लगी जाती है। देह अभिमान सबसे बड़ी कड़ी बीमारी भी है, उससे ही सारे विकार आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा अपने देह को भी भूलो अभी आप। तो ज्ञान सागर से हमें ज्ञान रतन मिलते हैं तो ज्ञान रतन ही चुगना है, पत्थर नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। अभी तो बाबा हमें पारसनाथ बनाते हैं। अच्छा वरदान है सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव, संगम पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण, कर्तव्यों को सामने रख के चेक करे, सर्व बातों में अनुभवी है। अगर कोई कमी है तो स्वयं को हम संपन्न बनाएं। एक भी कमी होगी तो संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। स्लोगन है जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। स्वमान है मैं आत्मा सकाश दाता हूँ, सबसे तीव्र गति की सेवा वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति द्वारा वायुमंडल की परिवर्तन कर सकते हो। वृत्ति में सर्व की प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो। चलते फिरते डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। ओम शांति।